ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ओम का नियम पर, किरचॉफ के नियम पर, जूल के नियम पर। इसका सही आंसर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर किस प्रकार का यंत्र है? स्थैतिक, गतिशील, यांत्रिक, रासायनिक। इसका आंसर है स्थैतिक। ट्रांसफार्मर एसी को किस में बदलता है? डीसी में, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या इसके विपरीत, पावर को हीट में, मैकेनिकल पावर में। इसका आंसर है कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज या इसके विपरीत। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? पावर उत्पन्न करना, वोल्टेज को बदलना, धारा उत्पन्न करना, ऊर्जा को संग्रहित करना। इसका आंसर वोल्टेज को बदलना। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किससे जुड़े रहते हैं? यांत्रिक रूप से, चुंबकीय रूप से, विद्युत रूप से या थर्मल रूप से। चुंबकीय रूप से। ट्रांसफार्मर का कोर किससे बनाया जाता है? कॉपर, सिलिकॉन स्टील, एल्युमिनियम या ब्रास। सिलिकॉन स्टील से। ट्रांसफार्मर के मुख्य नुकसान कौन से हैं? आयरन लॉस और कॉपर लॉस, घर्षण लॉस, वायु प्रतिरोध लॉस, यांत्रिक लॉस। इसका राइट आंसर है आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? नो लोड पर, फुल लोड पर, जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस या ओवरलोड पर। इसका राइट आंसर जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता हो। ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः कितनी होती है? 50 से 60%, 70 से 80%, 90 से 98%, 30 से 40%। राइट आंसर 90 से 98%। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? डीसी, एसी, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एसी पर। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किन दो हिस्सों में बांटा होता है? एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस, मैकेनिकल और थर्मल लॉस, कोई नहीं। इसका है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस।
ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किसके कारण होता है? कोर में, वाइंडिंग के प्रतिरोध से, मैग्नेटिक फ्लक्स से, घर्षण से। बाइंडिंग के प्रतिरोध से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न होते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं, दोनों में बराबर टर्न होते हैं या कोई नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफर में कितने टर्न होते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं, दोनों में बराबर टर्न होते हैं, कोई नहीं। प्राथमिक वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं स्टेप डाउन में। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100%, 50%, 75%, 90%। हंड्रेड परसेंट। ट्रांसफार्मर में तेल ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किसके लिए होता है? ठंडा करने एवं इंसुलेशन के लिए, घर्षण कम करने के लिए, बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए, कोर को चमकाने के लिए। ठंडा करने और इंसुलेशन के लिए। नो लोड टेस्ट किस लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, दोनों, कोई नहीं। आयरन लॉस के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, दोनों या कोई नहीं। आयरन कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग किस धातु से बनाई जाती है? एल्यूमिनियम या कॉपर, सिल्वर, ब्रास, स्टील। एल्यूमिनियम या कॉपर का। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें दी जाती है? KW में, KVA में, HP में, KWH में। इसका KVA मतलब किलोवाट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस पावर सिस्टम में होता है? AC पावर सिस्टम, DC पावर सिस्टम, केवल मैकेनिकल सिस्टम, कोई नहीं। AC पावर सिस्टम होता है। छोटे ट्रांसफार्मर की कूलिंग कैसे की जाती है? एयर नेचुरल कूलिंग, वाटर कूलिंग, तेल कूलिंग, गैस कूलिंग।
इसका है एयर नेचुरल कूलिंग। बड़े पावर ट्रांसफार्मर की कूलिंग कैसे की जाती है? केवल हवा से, तेल और हवा दोनों से, केवल पानी से, कोई नहीं। तेल और हवा दोनों से। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का प्रयोग किसके लिए होता है? वोल्टेज नियंत्रण के लिए, करंट नियंत्रण के लिए, पावर फैक्टर सुधार के लिए, फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए। वोल्टेज नियंत्रण के लिए। ऑटो फार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर है 1। वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? 1 से 200 किलो वाट एम्पियर, 500 से 1000 किलो वाट एम्पियर। इसका राइट आंसर है 1 से 200 किलोवाट पर एम्पियर।